मैंने ऐसे कुछ अगर अगर कोई ज्योतिष से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन्स आते तो मैंने ये प्रिपेयर किया हुआ था। हम्म। देखिए तो इसमें मैं नीचे बताना चाहती हूँ कि जो जैसे हम सोलर इक्लिप्स का देख रहे हैं जो 14 अक्टूबर को लग रहा है। तो यहाँ पे हम्म। नासा भी कह रहा है कि जो सोलर इक्लिप्स है ये इसका जो कहाँ-कहाँ पे पड़ेगा। जो पाथ हम्म। है across North, Central and South America. It will be visible in parts of United States, Mexico and many other countries in South and Central America. ठीक है? और ये वही स्थान है जहाँ पे जो ज्योतिष भी बता रहा है। क्योंकि हम्म। जैसे अगर हम देखें कि जो ये सोलर इक्लिप्स है तो सूर्य उस समय रहेगा चित्रा नक्षत्र में। सूर्य और हम्म। चंद्र हस्त में रहेगा, सूर्य चित्रा में रहेगा और जो राहु और बृहस्पति हैं, बृहस्पति भरणी में है और राहु जो है वो अ, अश्विनी में है। हाँ, नहीं दैट वन इज़ रिलेटेड टू जो लूनर एक्लिप्स है उससे रिलेटेड है कि वो जो स्थान है वो वही बता रहा है जो अमेरिका का जो स्थान आ रहा है। हम्म। देखिए स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ये धनिष्ठा, धनिष्ठा में तो शनि रहेंगे ड्यूरिंग जो लूनर एक्लिप्स है। देखिए हम्म। शनि धनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे जब लूनर एक्लिप्स होगा। ये गोचर गोचर कुंडली है 28 अक्टूबर की जब चंद्र ग्रहण लगेगा, तब शनि धनिष्ठ में रहेंगे। और वो जो बता रहा है वो वही स्थान है जो ये अमेरिका वाला आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तो और स्वाति, वो विशाखा। तो मंथन जी, आप जो भाग रहे थे, किधर भागोगे? अमेरिका सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है। ज्योतिष भी वही बता रहा है जो नासा जिसने जो पाथ बताया है कि कहाँ-कहाँ पे पड़ेगा। और वही चीज़ देखिए यहाँ पे जो पार्शियल लूनर एक्लिप्स है उसके जो रीजन्स हैं वो भी वही आ रहे हैं जो कि ज्योतिष बता रहा है। तो मैं ये बताना चाह रही थी। इसके सूर्य अलावा ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कुछ बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, ये जो एक ही पक्ष में हो रहा है। ये पक्ष आई डोंट थिंक ये एक पक्ष में है संदीप जी। अच्छा एक बात है मैं सुशील जी को बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। उनकी जो भविष्यवाणी थी धुरी के बारे में वो बिल्कुल सटीक थी। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उस जो ये पूरा व्हाइट जो पार्ट है वो पूरा एक्सपोज़्ड रहेगा जहाँ पे चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो वो जो धुरी होगी वो यहाँ से चाइना से शुरू होकर के ऐसे मिडल ईस्ट तक आएगी, वो ये कह रहे थे। और वही हुआ हम्म। देखिए उन्होंने कहा और उसके अगले दिन इज़राइल में सारे युद्ध की जैसी स्थिति बन गई। युद्ध हो रहा है वहाँ पे। हाँ, उस दिन वो आए थे, उनके अगले दिन ही युद्ध हुआ, जो और वो बता रहे थे अरब और ये सब जो है। और वही धुरी है ये चंद्र ग्रहण वही की। वो यही चंद्र बता रहे थे ग्रहण। जो सफ़ेद वाला जो पार्ट है ये पूरा है जहाँ पे चंद्र ग्रहण पड़ेगा। हम्म। सही बात है। जी, और थोड़ा-सा घोटालों के बारे में भी एक एक वो मैंने बनाया था अपकमिंग दिस थिंग के बता ही दीजिए, चुनाव हो शनि रहे हैं, जब चारों राज्यों के चुनाव हो गए हैं घोषणा, उसमें घोटालों का कुछ बढ़ आ रहा है तो। हाँ, उसका मैंने बनाया था एक घोटाले। तो शनि 15 अक्टूबर से 23 नवंबर तक के कुल 1 माह 10 दिन के लिए धनिष्ठ नक्षत्र में गोचर करे क्योंकि वो वक्री हैं अभी, ठीक है? वक्री जब होता है कोई ग्रह तो वो अपने से पिछली राशि की तरफ, पिछले नक्षत्र की तरफ आता है। तो शनि अभी तो शतभिषा में है पर वो 15 अक्टूबर को देखिए ये चंद्र ग्रह सूर्य ग्रहण से 1 दिन बाद ही हो रहा है। शनि धनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सिर्फ 1 महीने 10 दिन के लिए 23 नवंबर तक। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ऐसे माना जाता है कि वो अपने कोई कार्य जो अधूरे रह गए थे उनको पूरे करने के लिए वापस से लौट के आया है और फिर वो करेगा और फिर वो आगे चला जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति करता है उस तरह से। तो वो तो मुझे इसका लग रहा क्या है क्या जी, इम्पैक्ट पड़ेगा? वो इस समय में 2 ग्रहण भी होने वाले हैं और राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, ये हम जानते हैं। तो इसके बारे में वराहमिहिर ने कहा है एक श्लोक है श्रवणे धकृतान् विप्राज्ञभिक् पुरोहित कलिंगान वसुभे मगध देशो वृद्धिश्च धनेश्च धृक्
नाम श्रवणगत यानी श्रवणगत शनि से राजकीय अधिकारियों को प्रसिद्ध विप्रो वैद्यो पुरोहितो कलिंग प्रदेशवासियों को कष्ट होगा। धनिष्ठ नक्षत्र में शनि हो तो मगध, पटना या गया का जो क्षेत्र है वहाँ के राजा विजयी होते हैं। मतलब पर ये सिर्फ़ 1 महीने 10 दिन के लिए ही है। ये 1 महीने के लिए नीतीश कुमार खुशी मना ले बस। जी, जी। अर्थात उसका पराक्रम प्रतिष्ठा बढ़ती है, धनाधिकारियों को, फाइनेंस कंपनियों, बैंकों को बढ़ोतरी होती है, अर्थात कंपनियाँ बढ़ती हैं। पर पराशर जो ऋषि है, वो कह रहे हैं कि धनाधिकारियों को कष्ट होता है और फिर जो पिछली जो रिसर्च है, वो बताती है दिसंबर 1999 में शनि ने श्रवण नक्षत्र में प्रवेश किया था और फरवरी 1993 में धनिष्ठ नक्षत्र में शनि आए थे। तो तब क्या हुआ था 1992 का शेयर घोटाला निकला था। शेयर दलालों को की पकड़ कर रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय की प्रशासन क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठे थे। बैंकों को हानि, निवेशकों की तबाही, नई फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन बटोरना, मनमाना प्रीमियम हुँ। वसूलना ये सब हुआ था। तो मैंने कहा था कि ये 17 सितंबर को हाँ, शनि के धनिष्ठ नक्षत्र में 1 माह के 10 दिन के गोचर के समय कोई बड़े घोटाले के उजागर होने की संभावना है। ये भी संभव है कोई भगोड़े व्यापारी को विदेश से भारत लेकर के आया जाए, जैसे माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी या कोई और। ठीक है, ये तो हो गया पर अब हम देख रहे हैं ऑलरेडी 2 घोटाले हमें दिख रहे हैं कि महादेव ऐप का एक जो आपने उस दिन बताया था, कवर किया हाँ। था, है ना? और एक और ये कौन सा न्यूज़ चैनल न्यूज़ क्लिक का, है ना? ये 2 तो ऑलरेडी दिख रहा है, 15 अक्टूबर अभी हुआ नहीं है और ऑलरेडी ये दिख रहा है हमें। और 2 बड़े घोटाले और अडानी इसमें एक और सुशील जी ने एक और बात कही थी। हुँ। अडानी को लेके कहा था और अडानी का जहाँ पे निवेश है उसी मिडल ईस्ट में ये युद्ध छिड़ गया। देखिए, तो ये 15 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच अडानी का कुछ न्यूज़ बन सकता है, देखिएगा। हाँ, वो और उसका पैसा देखिए आप कतर-वतर सब इन सब में जो है और जी। उसके उसपे मिडल ईस्ट में उसके बड़े निवेश हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में। तो वो जी। प्रभावित हो सकता है, ये उन्होंने कहा था। हाँ, वो और मुझे उसका जो समय है वो ये 15 अक्टूबर से मतलब उन्होंने अडानी की कुंडली को देख कर के बताया था और मैंने ये जनरल जो मेदिनी ज्योतिष का सूत्र है, उसके दृष्टिकोण से मैं देख रही हूँ। तो उससे राउंड अबाउट इस समय में होना चाहिए 15 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर 2023 के बीच। कुछ ना कुछ बड़े घोटाले की वो को उजागर होना चाहिए और अडानी की तरफ सबसे बड़ा मेरा शक जा रहा है। सक जा रहा है तो ये 15 अक्टूबर से 23 नवंबर इसी साल बड़े घोटाले अभी सामने आ सकते 3-4 हैं। दिन बाद, हाँ, जी। और अक्टूबर में आपने सुशील जी ने ये सब भी कहा था कि हमारे जो राज्य सत्ता है अभी वर्तमान में उसका भी डिक्लाइन फेज़ शुरू हो रहा है। जी, बिल्कुल अब वो भी 4 राज्यों में चुनाव भी घोषित हो गया है, नवंबर में ही होना है चुनाव। अक्टूबर में घोषित हुआ है तो उसको भी देखते हैं तो चीज़ें बहुत उथल-पुथल वाली स्थिति तो दिखनी शुरू हो गई है। बाकी अब जी। आगे देखिए, ये देखेंगे। जो रिसाइक्लिंग का है 2 अक्टूबर की रात को हुआ था वहाँ पे। यहाँ पे 3 तारीख हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में उस दिन और उसी दिन हुँ। भूकंप आए मतलब ये प्रकृति ने हमें संकेत दिया था कि हुँ, हुँ। ये कुछ बड़ा होने वाला है और फिर तभी से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये देखिए और उसी दिन अ, ये 6 अक्टूबर की न्यूज़ है बट ये हुआ पहले था सिक्किम में जो बाढ़ आई थी। हुँ, ये हुँ। अर्थक्वेक और ये सब कुछ। और मैंने ये लिखा था उस दिन 5 अक्टूबर को मंगल और केतु एक-दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। मंगल-केतु की घनिष्ठ युति बना के एक-दूसरे को पार कर रहे हैं। तो उसी समय मुझे ऐसे लगा था और देखिए एक जो चीज़ हो सकती है ब्रिज का टूटना और देखिए वही आप कह रहे थे कि वैसे ही कुछ हुआ। हुँ। सिक्किम में भी वही हुआ, सिक्किम में बादल नहीं फटे थे, गलत न्यूज़ थी। वो पूरा जो बाँध का टूटना। बहुत बड़ा जो झील है और हुँ, इसके बारे में सरकार को इतनी बार वार्निंग दी गई थी लेकिन वो पूरा झील का बाँध ही वो टूट गया पूरा। तो वो ऊपर से जो है सैटेलाइट से पता चला और मीडिया ने इसको चलाया बादल फट गए हैं। तो वो जो टूटना था बाँध का वो वही पूरा झील हुँ। की दीवार कमज़ोर होती जा रही थी और वो टूट गया पूरा। बहुत दुखद है। देखिए, यहाँ पे दिया भी है पूर्वी भारत, उत्तर-पूर्वी भारत, वो वाला जो हाँ, क्षेत्र है वो सब तो वही सिक्किम वही क्षेत्र है पूरा। और पूर्वी भारत में आप देखिए मणिपुर का स्थिति आप देख ही रही हैं। वहाँ भी एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। जी। तो चीज़ें हो रही हैं।